मछुआ समुदाय की तरफ से, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मछुआ समाज एकता संघ के, तो आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपकी जो जिम्मेवारी बनती है, तो आप कैसे देखते हैं कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा सकता है? नमस्कार, जय मछुआ समाज। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम जी, थैंक यू। मछुआ समाज की बात देश दुनिया में आप बता रहे हैं, आपके चैनल के जरिए बताया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात अभी गोरखपुरिया भौजी ने बात किया, शक्ति जो नारी शक्ति सशक्त, उन्होंने उनके अंदर सच्चाई है और जुनून है, उनके अंदर पीड़ा है, उन्होंने सच्चाई बताया है। वास्तव में महिलाओं को सेल्फ होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समस्याओं का समाधान महिलाओं के पास ही है। अगर बाहर निकलती तो उनको बदचलन बोला जाएगा, उल्टा सीधा उनको जो है लक्षण लगाया जाता है, तो ये आम बात है। वो जैसे कहावत है कि कोई नाच या नाचता है या कोई कलाकार होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अरे सर्वा अच्छा नाचा तो भी गाली, नहीं नाचा तो भी गाली, अच्छा नाचा तो भी सर्वा बहुत अच्छा नाचा, और नहीं नाचा तो सर्वा बहुत खराब नाचा। मतलब गाली दोनों साइड से मिलता है। तो महिलाओं को सोचना है, महिलाओं को इस समय हिंदुस्तान में देखा जाए तो 50% महिलाएं हिंदुस्तान में राज कर रही है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि हमारा मछुआ समाज, हमारा समाज की महिलाएं आगे नहीं आ पा रही, या तो बैकग्राउंड उनको सही नहीं मिल पा रहा है, या तो लाज जो है उनके लाज शर्म के वजह से नहीं आ पा रही, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं पहले। पढ़ाइयां अभी बच्चियां कर रहे हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनका टैलेंट बहुत अच्छा है, वो समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज की बातें रख रहे हैं, वो समाज में बोल रही है। पहले की महिलाएं पढ़ी नहीं है, उनको अपने घर से किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना हो, जिला में जाना हो तो वहां नहीं जा पाती है, कोई अधिकारी आता वहां बात नहीं कर पाती। मैं यही चाहता हूं कि आज के डेट में महिलाओं को घर घर जाके, जैसे गोरखपुरिया भौजी ने बताया कि ऐसी बातें हर घर घर में जाके महिलाओं को बाहर लाना पड़ेगा, उनको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। डीएम एसडीएम अपनी बात रखना पड़ेगा, एसपी डीएसपी आईजी डीआईजी के पास अपनी बात रखना पड़ेगा, विधायक सांसद के पास अपनी बातें रखना पड़ेगा। भैया आप हमारा अगर नहीं सुनते हो तो हम आपका नहीं सुनेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे, आप नहीं आ, हमारे यहाँ बाईकाट होना चाहिए। जब तक आप बोलोगे नहीं, जैसे कहावत है, जिस गली में कुत्ता काटता है ना उस गली से लोग रास्ता बदल देते हैं, और जिस गली का कुत्ता नहीं काटता तो उसका कान और मुंह निकुरा नोचते हुए लोग जाते हैं। तो ऐसे ये समाज है। तो महिलाओं को आगे आना है, किसी के कहने से, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर महिलाओं को कलंक लगाया गया। मायावती थी उनको भी लगाया गया, इंदिरा गांधी थी उनको भी लगाया गया, महिलाएं जो भी आगे आई है सबको कलंकित किया गया है। ये समाज है, क्योंकि कहावत है रामायण में सीता को लक्षण लगा दिया गया। तो ये आम बात है, ये पब्लिक और ये जो पुरुष प्रधान बोलते हैं, अब हम तो नहीं बोलते कि देश पुरुष प्रधान है, क्योंकि हर स्थान पे महिला, बैंक सेक्टर हुए, हर स्थान पे महिलाओं का जो है 50% का भागीदारी है। ऐसे अगर चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा 80% महिलाएं होंगी, 20% सिर्फ पुरुष मिलेंगे, वो भी मालूम है कहाँ, सिर्फ वॉचमैनी करते हुए गेट पे। तो महिलाओं के अंदर जो टैलेंट है उनको आगे आना बहुत जरूरी है। तो जो महिलाएं जिस तरीके से इस समाज के लिए, मछुआ समुदाय के लिए प्रेरणा की स्रोत बन रही है, अभी गोरखपुरिया भौजी को ही ले लीजिए, इनके आने से मछुआ समुदाय जो एकजुट हुआ है, इनके जितने व्यूवर्स हैं, तो अगर कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करेंगी तो वहां लोग जरूर खड़े हो जाएंगे साथ में। देखिए तो इससे मछुआ समाज है, मछुआ समाज को अगर कितना मजबूत हो, मछुआ समाज को अगर कोई न्याय दिला सकता है तो हमारे समाज की बहन बेटी महिलाएं ही दिला सकती है, क्योंकि पुरुष जो है ना बोलना नहीं चाहिए। अभी बोलूंगा 50% का 100% पुरुषों को जो है बुरा लगेगा। हमारे समाज के जो पुरुष है भले जाएगा, एक बार हमको जो बोलना है, हिजड़े हैं हिजड़े, क्योंकि वो महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं। दूसरी महिलाएं आएंगी तो उनके ऊपर गलत नजरों से देखा जाता है, अपनी महिलाओं को घर में रखते हैं।
ये सब गलत हो, ये सब होना ही नहीं चाहिए। महिलाओं को आगे लाना है। अगर यही महिलाएं एक दिन हमारा खोया हुआ जो राजपाट लिया था, जो बोलते हैं ना पुराने जमाने में हम राजा महाराजा थे, आज प्रजा है, आज गुलाम है, यही गुलामी जो है ना, इसी गुलामी का आजादी से हमारे समाज की महिलाएं ही हमको निकाल सकते हैं, पुरुष नहीं निकाल सकता है। हमसे लिख के ले लीजिए, क्योंकि पुरुष जो होते हैं ना, एक दूसरे को टांग खींचने में लगे, एक दूसरे को ईगो में फंसे पड़े हैं, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में। मैं बोलता हूँ समाज का कोई भी बंदा हो, चाहे हमारे से छोटा हो चाहे हमारे से बड़ा हो, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका सम्मान देना चाहिए। अगर किसी भी स्थान पे अगर कोई हमारे समाज का जाता है तो 10, 20, 50 लोग उसके लिए खड़ा होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा है, छोटा तो हम उससे छोटा तो मुकेश अंबानी है, लेकिन उससे 60-100 साल का आदमी उसके सामने खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट, उसने बिजनेसमैन है। तो ऐसा हमारे समाज में भी होना चाहिए। जब हम समाज को इज्जत और मान सम्मान देंगे तो समाज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आज सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हमारे समाज का है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। अरे कहीं राकेश भाई आगे निकल जाएगा, कहीं फलाना आगे निकल जाएगा, कहीं ठिकाना आगे निकल जाएगा। नहीं, मछुआ समाज का एक ही टारगेट है, हर घर में एक नेता चाहिए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, हर घर में विधायक, सांसद, मंत्री चाहिए, हर घर में जज चाहिए, कलेक्टर चाहिए, एसपी चाहिए, डीएसपी चाहिए। हर घर में मछुआ समाज का बोलते हैं ना ताकतवर, जो बोलते हैं ना पावर, पॉलिटिक्स पावर हर घर में होना चाहिए, तभी हम जी सकते हैं। अन्यथा ऐसे हम लोग दबाए जाएंगे, मारे जाएंगे, अत्याचार होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा, हत्याएं होते रहेगी, हमारी कहीं नहीं सुनवाई होगी और कोई हमारा नहीं सुनेगा। जी, आपसे एक अंतिम सवाल, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जो देश में मछुआ समुदाय के साथ इकलौता व्यवहार होता था, अब उसके साथ जो है लोग उनको अपने गले लगाना चाहते हैं, आखिर क्यों? देखिए पहले क्या था ना, लोगों में एकता नहीं थी, अब कुछ परसेंट लोग एकता में आ रहे हैं। एकता तभी आएगा, मैं बार बार बोलता हूं, जब तक हमारे समाज की महिलाएं आगे नहीं आएगी तब तक हमारा सम्मान नहीं होएगा, ना हमारी इज्जत होएगी, ना कुछ होएगा। इसलिए अभी हमारी महिलाएं बाहर आ रही है, समाज के प्रति जो है लगाव है उनका, समाज के प्रति लोगों को समझा रही है, घर घर जा रही है, बता रही है, तो हमारे में एकता दिख रहा है। एकता की वजह से तो कोई भी पार्टी हो, वो हमको देखिए, पार्टी को क्या चाहिए, भीड़ चाहिए और वोट चाहिए। उनको भीड़ और वोट से मतलब है, आपसे उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा कैंडिडेट कहाँ से जीतेगा, इस एरिया में कितने निषाद है, कितने बिंद है, कितना माझी है, कितना मछुआ समाज, कितना अहिर है, कितना गड़रिया, कितना ठाकुर है, कितना पंडित है, उनके ऊपर ये नहीं होता। उनको ये होता है कि हमारे पास कितने वोटे हैं, हमारी एकता कैसे। जैसे बोलते 2% इतनी एकता है, उसका प्रधानमंत्री है। हम 18% हो के जो है हमारे नेता, विधायक, सांसद भी नहीं हो पा रहे हैं, और जो है भी वो गुलाम बन के हैं, वो दूसरे के पैर पे खड़े हैं, उनका पैर कभी भी हट जाएगा, अपाहिज है। तो ऐसे लोग जो हमारे समाज में बैठे हैं, तो वो इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो दूसरे के झंडा, दूसरे का जी हुजूरी, दूसरे का गुलामी, ये जहन में है। इनको पढ़ा दिया गया है, इनको बता दिया गया है कि भाई आपका उद्धार नहीं हो सकता है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं, ये गलत है। वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ये मालूम है कि जिस दिन इसको मालूम हो जाएगा, जिस दिन इसका राज आ जाएगा, आज हम इसके शेर बने हैं, राजा बने हैं, कल हम इसका प्रजा बन जाएंगे। कोई आदमी राजा ये नहीं चाहता है कि प्रजा जो है वो राजा बने, वो ये चाहता है वो प्रजा ही रहेगा, क्योंकि राजा ये नहीं चाहता कि वो प्रजा राजा बन जाएगा, तो उसको प्रजा बनना पड़ेगा, क्योंकि राजा एक ही होता है। तो समाज को राजा बनाना है। हम एक ही भी विनती करते हैं, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, समाज, गोरखपुरिया भौजी जिस हिसाब से समाज के लिए काम कर रही हैं, इन्होंने सामने से आके हमको बोला कि भैया हमको भी समाज के लिए कुछ करना है। इनके पास सब कुछ होते हुए, गाड़ी है, घर बनाई, मान सम्मान है, देश दुनिया में लोग जानते हैं, कोई ऐसा घर नहीं होएगा जो गोरखपुरिया भौजी को नहीं जानता होगा। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कोई भी कास्ट होएगा। लेकिन आज उनको पीड़ा हुई, उन्होंने बताया कि हम राय हैं, ठाकुर हैं, लेकिन निषाद से सच्चाई है, औरतों का कोई जात नहीं होता है। उन्होंने हकीकत बताया, जिस जाति से शादी हुई उसी जाति में उनका पालन पोषण हो रहा है, उन्हीं से उनका वो चल रहा है, उन्हीं से उनका वंश चलेगा, उनका नाम वही निषाद से ही होएगा। वहां ठाकुर पंडित का नहीं होता है, ब्राह्मण, अहिर, गड़रिया, पासी, चमार का नहीं होएगा, केवट कुर्मी का, जिस स्थान पर उनका शादी हुआ वही उनका नाम होएगा। तो आज उन्होंने समाज के लिए जो बातें बोली, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ के आइए, आगे काम करिए और महिलाओं को जोड़िए, अपनी बातें
आपके पास समय नहीं है, समय को देखते हुए आप अपनी बातें चैनल के जरिए, वीडियो के जरिए, आप मछुआ समाज के जरिए कहीं ना कहीं समाज को जगाने का कार्य करिए। ये मैं सच्चाई बोलता हूँ। पैसा कितना भी कमा लें, रुपया कितना भी कमा लें, जिस दिन आप बीमार हो जाएंगे, जिस दिन आप अपाहिज हो जाएंगे, जिस दिन आपका इनकम बंद हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूँ कि जिस दिन आप समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, उस दिन अगर आप घर पे भी बैठ जाएंगे, बीमार भी हो जाएंगे, तो हजारों लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, आपके घर पे आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपकी मदद करेंगे। ये सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है। लेकिन क्या होता है, हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम समाज को छोड़ देते हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब तक सरकारी नौकरी करते हैं तब तक समाज उनको नहीं दिखता है, समाज से उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है। जिस दिन वो सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते तब बोलते भैया हमको समाज सेवा करना है। तब क्यों मालूम है, उनको बेटी की शादी करना है, बेटे का शादी करना है, तब जाके वो समाज ढूंढते हैं। जब नौकरी में रहते तब नहीं। क्यों मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो गया बोल दे कि भैया गोरखपुरिया भौजी बोल दे हमारे बेटियों के जरा नौकरियां दिला दो यार, कहीं उनका ना बोल दे कि रिश्तेदार भैया नौकरी। इसके डर के नाते हमारे समाज के लोग जो है हमसे दूरी बनाते हैं। अगर आप अच्छे पोजीशन पे हो, अच्छे स्थान पे हो। जी राकेश भाई, ठीक है। रिंकी निषाद जी जो गोरखपुरिया भौजी हैं, डॉक्टर इनके राकेश कुमार विंद के साथ आने से, मछुआ समाज एकता संघ में काम करने से आपको कितना खुशी मिलता है कि हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं? अंतिम सवाल बहुत है खुशी आपसे। मिलता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमें जितना खुशी मिलता है शायद कमी हम देखिए, हम बताना नहीं चाहते हैं, चिल्लाना नहीं चाहते हैं, हमें डंका बजाना नहीं आता है। हम जानते हैं कि हमें कितना खुशी मिलता है। हमें प्रमाण देने का जरूरत नहीं है, बस ये जानते हैं कि हम अच्छे कार्य पर निकले हैं और वो कार्य मुझे करना है। मुझे उस लक्ष्य तक जाना है, मुझे हर वो चीज करनी है जिससे मेरे समाज की भला हो। जी, आप सब मेरे चैनल पर आए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप भारत राज। थैंक यू। जय नमस्ते, मछुआ, प्रणाम। जय जय मछुआ, मछुआ जय समाज। मछुआ।